एसपीजी का प्रोटोकॉल है, जो उसका नियम है, उसके अनुसार प्रधानमंत्री अगर कहीं किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं, जैसे कि वो कल हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, तो उसके अलावा 2 अल्टरनेटिव रूट रखे जाते हैं। उनकी रेकी होती है, उनको सैनिटाइज किया जाता है, और ये काम स्थानीय पुलिस करती है। डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी वो कोऑर्डिनेट करते हैं एसपीजी से, और उनकी कल भी मैंने कहा था कि डीजीपी की क्लियरेंस मिले बिना प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय 1 इंच भी नहीं खिसकता। तो ये जो बहानेबाजी हो रही है कि लास्ट मिनट पे चेंज कर दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। लास्ट मिनट पर चेंज कर दिया तो उन आंदोलनकारियों को कैसे पता चल गया? जो बात पंजाब सरकार को नहीं पता चली, वो उन आंदोलनकारियों को कैसे पता चल गया? कैसे पहुंच गए? और वो पहले से पहुंचे हुए थे वहां। तो प्रधानमंत्री का रूट पहले से तय था। उसके अलावा प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो लगभग 2-2.5 घंटे पहले एक जो है पायलट दस्ता जाता है, जो इस बात की तस्दीक करता है कि कहीं रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं है। अगर है तो उस तरह से सूचना दी जाती है। तीसरी बात, अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि पंजाब सरकार के पक्ष में सारी बातें रख दें कि लास्ट मिनट पे बताया गया, उनको नहीं मालूम था, उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था, तब भी जब ये पता चल गया कि आंदोलनकारी वहाँ पर बैठे हुए हैं तो ये सूचना क्यों नहीं दी गई? और जो प्रोटोकॉल होता है प्रधानमंत्री के दौरे का किसी भी राज्य में, उसमें डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी दोनों का साथ रहना ज़रूरी है। डीजीपी पंजाब के कहाँ थे किसी को मालूम नहीं, क्यों मौजूद नहीं थे ये किसी को मालूम नहीं। और जब प्रधानमंत्री भटिंडा एयरपोर्ट पर उतरे, 15 मिनट इंतज़ार किया मौसम ठीक होने का, मौसम ठीक नहीं हुआ, तय हुआ कि हेलीकॉप्टर से नहीं जा सकते, तब सड़क के रास्ते जाने का फैसला हुआ। वहाँ पंजाब के मंत्री मौजूद थे जो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए आए थे, डिप्टी सीएम मौजूद थे। तो इन सब लोगों को पता था, और इस सब के बावजूद आप मान लीजिए कि ये सब कुछ नहीं पता था। जब प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक उस फ्लाईओवर पर रुका रहा तो एसपीजी की ओर से फ़ोन जाते रहे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को और उनके दफ्तर को। किसी ने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? अगर ये साजिश नहीं थी, अगर ये सिर्फ लापरवाही का मामला था, तब भी उस समय फ़ोन क्यों नहीं उठाया? ये सूचना मिलने के बाद भी कोई वैकल्पिक इंतज़ाम क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं रास्ता खाली कराने की कोशिश की गई? अब चन्नी का क्या बयान है? वो कह रहे हैं कि मैं जो है रास्ता खाली कराने के लिए किसानों पर गोली नहीं चलवा सकता था। बड़ी अच्छी बात है, आप किसानों पर गोली नहीं चलवा सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री को तो बता सकते थे। उनके सुरक्षा व्यवस्था में जो लोग हैं एसपीजी के अधिकारी, उनको तो आप बता सकते थे कि हम रास्ता खाली नहीं करवा पाए हैं, इसलिए आप उधर से मत जाइए। अब आप देखिए, फ्लाईओवर के बीच में प्रधानमंत्री का काफिला फंसा हुआ है, आगे बस और ट्रैक्टर लगा के जो है रास्ता रोका हुआ है। मान लीजिए कि दूसरी तरफ से कोई ट्रक, ट्रैक्टर, बस आ जाती तो कहीं जाने का रास्ता नहीं था। एकदम सिटिंग डक की तरह थे प्रधानमंत्री, और पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल बगल में, जहां से ड्रोन से बड़ी आसानी से हमला हो सकता था। जो प्रदर्शनकारी थे वो प्रधानमंत्री की गाड़ी से 7-8 फीट की दूरी पर थे। कोई पत्थर फेंक सकता था, कोई पेट्रोल बम फेंक सकता था, उनको वहां तक आने से रोकने वाला भी कोई पुलिस का आदमी नहीं था। और जिस तरह से, सबसे बड़ी बात, जिस तरह से कांग्रेस के लोग सोशल मीडिया पर खुशी मना रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं हाउ इज द जोश, ये बताता, और जिस तरह से कांग्रेस के सारे प्रवक्ता एक सुर में एक बात बोल रहे हैं, उससे पता चलता है कि ये सब पूर्व नियोजित था। तो क्या पूर्व नियोजित था? मैं इस हद तक नहीं जाऊंगा कि पूर्व नियोजित ये था कि प्रधानमंत्री की हत्या करवा दी जाए, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा खतरे में डालकर उनको मालूम है कि एसपीजी एक्ट क्या कहता है। जब भी प्रधानमंत्री के काफिले के रास्ते में कोई आ जाए तो एसपीजी को ये अधिकार है, संविधान से ये अधिकार मिला हुआ है कि उसको गोली मार सकती है, उसकी जान ले सकती है, और एसपीजी का जो अधिकारी ऐसा करेगा उसके खिलाफ देश की किसी अदालत में कोई मुकदमा नहीं चलेगा। तो ये चाहते थे कि वो ऐसी स्थिति आए जब रास्ता खाली कराने के लिए एसपीजी को गोली चलाना पड़े। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
एसपीजी को कोई कार्रवाई न करने की हिदायत देकर देश में को नरसंहार से बचा लिया। मान लीजिए कि प्रधानमंत्री पर कोई हमला हो जाता, कुछ भी किसी भी तरह का कोई चोट पहुंचती उनको, पूरे देश में दंगे होते, कोई रोक नहीं पाता। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का शायद कांग्रेस को, कांग्रेस की पंजाब की सरकार को और विपक्षी दलों को अंदाज़ा नहीं है। उसका इस इतने बड़े सिक्योरिटी ब्रीच का मजाक उड़ाया जा रहा है कि नाटक कर रहे हैं, ये दिखावा कर रहे हैं। आज तक प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर इस तरह का रवैया कभी दिखा नहीं। जो लोग इस पूरे मुद्दे को मजाक बना रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं, जिस तरह से उसके खिलाफ जो है एक अभियान चलाने की कोशिश कर रहे हैं, कहा क्या जा रहा है कि वो जो फिरोजपुर में जो जनसभा होने वाली थी उसमें लोग नहीं जुटे। पहली बात तो ये गलत है। आप उस जनसभा में कैप्टन अमरिंदर सिंह भी थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह बोल रहे हैं, जब देख लीजिए कितने लोग थे, लेकिन मान लीजिए कि वहाँ कोई नहीं था, तब भी उनको जाने से रोकने से क्या फ़ायदा था? तो अगर नहीं था कोई तो जाने पर तो ज़्यादा एक्सपोज होती बीजेपी। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की भी पोल खुलती कि भाई उनको सुनने के लिए कोई आया ही नहीं। तो इसलिए कह रहा हूँ, देखिए किसी भी अपराध में प्रमाण तो जांच से निकलते हैं, लेकिन एक चीज़ होती है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, यानी परिस्थिति जन्य साक्ष्य। उनको आप देखें, उन पर नज़र डालें तो ये लगता है कि पूरी तरह से ये सुनियोजित था। और उसके बाद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को कोई फिजिकल हार्म तो नहीं हुआ, चोट तो नहीं पहुंची। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के बारे में किसी मुख्यमंत्री का इस तरह से बोलना न केवल शर्मनाक है बल्कि आपराधिक है। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। आज प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिले, राष्ट्रपति ने इस पर चिंता जाहिर की थी। प्रधानमंत्री उनको ब्रीफ करने गए थे कि कल क्या हुआ, किस तरह से हुआ। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति से मिलने जाना ये इस बात का संकेत है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को ऐसे ही छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूँ तो अगर आप उसका मतलब ये समझ रहे हैं कि पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार को बर्खास्त करने जा रही है केंद्र सरकार, तो ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि अभी जो कांग्रेस ने किया है वो राजनीतिक दृष्टि से देखें तो कांग्रेस के लिए इससे बुरा पंजाब में कुछ नहीं हो सकता था और बीजेपी के लिए इससे अच्छा नहीं हो सकता था। लेकिन मान लीजिए कि प्रधानमंत्री बर्खास्त कर दें चन्नी सरकार को, मुद्दा क्या बनेगा? एक सिख को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, एक दलित सिख को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, तो ये विमर्श बनाया जाएगा बाकी राज्यों में, देश भर में, कि ये सरकार दलित विरोधी है। पहली बार पंजाब में कोई दलित मुख्यमंत्री बना, उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया, उसको सरकार से बाहर कर दिया, बर्खास्त कर दिया। ये काम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे ऐसा मुझे लगता नहीं, लेकिन वो छोड़ देंगे ऐसा भी लगता नहीं। पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने एक रिट फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, आज मेंशन किया है। रिट शायद शाम तक फाइल होगी, कल उस पर चीफ जस्टिस की कोर्ट में सुनवाई होगी। जब उन्होंने मेंशन किया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब आप देखिए, जो अदालत, जो चीफ जस्टिस, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज अपनी सुरक्षा को लेकर इतना चिंतित, इतने संवेदनशील रहते हैं, वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के बारे में कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो मनिंदर सिंह ने कहा कि ये रिट इसलिए है कि आगे इस तरह की कोई गलती ना हो, इस तरह की लापरवाही ना हो। उसके लिए कोर्ट मॉनिटर्ड जांच होनी चाहिए कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। इसके अलावा पंजाब के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। साथ ही पंजाब के चीफ सेक्रेटरी अनिरुद्ध तिवारी को बर्खास्त किया जाना चाहिए। इन दोनों लोगों की जिम्मेदारी बनती है, ये अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। इन दोनों लोगों पर कोई कार्रवाई होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन चुनाव का समय है, पंजाब एक संवेदनशील राज्य है, पाकिस्तान से लगी हुई उसकी सीमा है। पाकिस्तान वहाँ हर समय उपद्रव और जो है कुछ न कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करता रहता है। दरअसल वही पाकिस्तानी तत्व यहाँ के कुछ लोगों से मिलकर ये स्थिति बनाना चाहते हैं। वो कुल मिलाकर जो मुद्दा बनाना चाहते हैं वो है सिख बनाम बीजेपी, या सिख बनाम केंद्रीय सरकार, या सिख बनाम दिल्ली की सरकार। ये मुद्दा जो है वो बनाने में कामयाब नहीं हो रहे।
ये मुद्दा बनाने की 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पर रहकर कोशिश हुई, कामयाब नहीं हुए। कल ये मुद्दा जो है पंजाब में हुसैनीवाला के पास जो है उस फ्लाईओवर पर हुई, कामयाब नहीं हुआ। अगर कल प्रधानमंत्री ने ज़रा भी इशारा किया होता कोई भी एक्शन लेने का, उस समय कुछ भी हो सकता था। उस समय सेना के हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट आ सकते थे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला था, लेकिन उसको एस्केलेट नहीं किया प्रधानमंत्री ने। वो चाहते तो इसको नई ऊंचाई पर ले जा सकते थे, और वो पूरी तरह से उनका कदम जो है वो कानून और संविधान सम्मत होता, लेकिन उन्होंने धैर्य से काम लिया। उनकी सुरक्षा का मामला था। उनका गुस्सा, उनकी चिंता और उनका रोष, जो मैंने कल बताया था एक ही वाक्य से, कि अपने सीएम को थैंक यू कहना कि मैं जिंदा लौट आया। ये एक वाक्य जो है। और अगर आपने वो वीडियो देखा हो जब वहाँ फ्लाईओवर पर अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे, तो उनकी आँखों से शोले निकल रहे थे, आप समझ लीजिए। तो ये मुद्दा बहुत आसानी से ख़त्म नहीं होने वाला है, लेकिन नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है वो ठंडा करके खाने वाली है, गरम गरम खाने की आदत नहीं है। तो करेंगे कुछ, इसका मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन समय कितना लगेगा, किस तरह से होगा, ये मुझे नहीं मालूम।